ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो केस हैं वो 26 फरवरी को लग गए हैं जी। ठीक है, ये 26 फरवरी फाइनल बहस है, फाइनल फैसले की उम्मीद है। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो फ़ौरन शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, फिर थोड़ी उनको फीस भी हम बताएंगे, हल्की सी बिल्कुल, तो उनका केस हम मेन केस के साथ शामिल कर देंगे। जो केस करेगा उसको फ़ायदा होगा, दूसरे को नहीं होगा, ये हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल ही बता रहे हैं, सब वकील यही बता रहे हैं। तो इसके अलावा जो हम व्हाट्सअप नंबर बताते हैं आपको, ओवरसीज़ के हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे साथ जनाब वो शामिल हों और हमारे साथ मशवरा करें, और कोई भी उनका पूरे पाकिस्तान में कहीं भी केस हो, ओवरसीज़ के बड़े नए नए अच्छे कानून आ रहे हैं तो उनको फौरी तौर पे रिलीफ मिल रहा है, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ रब्ता करेंगे। 0300472552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। और अब देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। 7 फरवरी और सैटरडे का दिन मरीम नवाज साहबा ने अपनी सारी सरकारी तकरीबात जो इस बसंत के हवाले से थी वो मनसूख कर दी। ठीक है जी। अब पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जी सारी बसंत जो है ना वो अवाम भी मनसूख करें। ठीक है, कल आपको पता है आखिरी दिन है 8, और कल ही 8 फरवरी को पीटीआई वालों ने पहिया जाम हड़ताल दी है। तो उनसे पूछा गया पीटीआई वालों से कि कल अगर बसंत कैंसिल कर दी जाए सारी, तो आपने जो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया हुआ है तो आप इसको कर देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो पहिया जाम हड़ताल करेंगे। तो उन्होंने कहा जी आप भी सोग में शामिल हो, सारा कुछ करें। सर जी ये मुनाफिक हैं, ये सारे ताने बाने इधर मिल जाएंगे आखिर में आपको। ये बसंत को ख़त्म करने के लिए किया गया है। अब इसमें दो राय पाई जा रही हैं। एक, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब बसंत कैंसिल कर दो, और साथ वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि आप पहिया जाम हड़ताल भी ख़त्म कर दो पीटीआई वालों को। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप बसंत जो है ना वो ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दहशत गर्दों के सामने झुक गए हैं। आप वो तो कभी भी कोई कह रहे हैं जी अगले हफ्ते कर लो, फिर अगले हफ्ते भी वो धमाका हो सकता है। नहीं, ये नहीं है सर जी, ये नहीं है। मामूल की ज़िंदगी जो आपकी चल रही है ना, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। शोक भी जो मनाते हैं ना, तो वो उसको बिल्कुल ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही खाना पीना ये वो सब चीज़ छोड़ दें जो शोक भी मना रहे होते हैं। सरकारी तकरीबात का हो गया है बस, बाकी अब आवाम की मर्जी है। कोई अपनी मर्जी से पतंग उड़ा रहा है तो ठीक है, नहीं उड़ा रहा तो उसकी भी मर्जी है। लेकिन पीटीआई वालों का ये दोगला बयान कि जनाब आप बसंत ख़त्म कर दें और हम पहिया जाम हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे, बाइसे शर्म है। और ये उनके लीडर कह रहे हैं। वो कल मौलाना फजल रहमान के पास गए हैं धमाके के बाद, और मौलाना फजल रहमान साहब को कहा है कि जनाब आप पहिया जाम हड़ताल में शामिल हो हमारे साथ। ये फितना और फसाद के ऊपर लगे हुए हैं। ये तो चाहते हैं कि ऐसे ही फितना और फसाद हो। बहरहाल हमें उनका सबका बहुत लोगों को दुख हुआ है कि जनाब जो जिस तरीके से धमाका हुआ है मस्जिद के अंदर और 31-32 लोग शहीद हुए हैं, और वो सारा लोगों को सबको इसके ऊपर अफसोस हुआ है। अफसोस हुआ है इसके ऊपर, हम भी अफसोस कर रहे हैं, बिल्कुल अफसोस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पीटीआई वाले हैं अगर ये सियासी तौर पे वो कर रहे हैं तो उनको चाहिए ना कि वो भी ये चीज़ ख़त्म कर दें। वो ख़त्म कर दें कि नहीं जनाब यानी हम भी ये पहिया जाम हड़ताल का जो ना वो ऑफ करते हैं, हम पहिया जाम हड़ताल नहीं करेंगे। तो ये दौरे म्यार जो है ना, ये इनके फितने की चीज़ है। ये पहले ही नहीं चाह रहे थे कि कोई बसंत हो। कौन नहीं चाह रहा था? यही एक पार्टी नहीं चाह रही थी, बाकी सब लोग खामोश थे। मैं कहता हूँ उलमा भी खामोश थे, कोई बढ़ चढ़ के वो नहीं कर रहे थे कि नहीं जनाब ये ऐसे हो और वैसे हो। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है, और इसके ऊपर इन्होंने दो राय रखी हुई है, जिसका हमें बड़ा दुख हुआ है कि ये दो राय कर रहे हैं लोग। मैं देख रहा हूँ कि जनाब सारा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ अगली खबर की तरफ जी। आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट्स करें
کہ جو बसंत के हवाले से और पहिए जाम के हवाले से, कल जो बसंत है आखिरी दिन और पहिए जाम हड़ताल का भी कल का दिन है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, ये ज़रूर आपने इसके ऊपर कमेंट्स करना है और आप इसमें क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब आए जी अगली खबर जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इन 2 दिनों में एक तो काज़किस्तान से 1 अरब रुपया का डॉलर का 1 अरब डॉलर का मुआहदा हुआ है और उज़्बेकिस्तान से 2 अरब डॉलर का मुआहदा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है पाकिस्तान की। इस चीज़ को, इस कामयाबी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये वाला धमाका किया है, इस्लामाबाद वाला धमाका किया है। ठीक है, बहरहाल ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस्लामाबाद के सर जी जो दुश्मन होता है ना, अब मैं इधर बैठा हूँ अपने घर में, मेरे पास अगर असला भी है, बंदूक भी है, सब कुछ है, अचानक ही मुसल्ला बंदा आता है, वो 16 बंदों को यरगमाल बना लेता है। तो ये बात नहीं है। बात ये है कि ये इसकी रूट काज कहाँ से आई है। उसका ताल्लुक पेशावर से है, KPK से, और वो यासिर उसका नाम है, और वो बलूचिस्तान में अफगानिस्तान में आता जाता रहा है। तो ये सारे ताने बाने वही हैं सर जी। ये इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिल के पाकिस्तान के साथ, चूंकि वैसे वो फ्रंट आमने सामने तो मुकाबला कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी सबक सिखाया है और इंडिया को भी सबक सिखाया है। तो वो जनाब अली अब ये प्रॉक्सी वार छुप के ये जनाब दुश्मन वार कर रहा है, और ये वार वो करते रहेंगे, और इसका हमारी आर्मी कहती है कि हम मुकाबला करते रहेंगे। ये इस मुकाबले से हम पीछे नहीं हटेंगे, इस मुकाबले से हम पीछे नहीं हटेंगे जी, ये ज़हन में रख लें। और इसके अलावा अगली खबर जी आ जाए जी। अगली खबर ये है कि ईरान ने, अमेरिका ने दावा किया है कि हम जनाब मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। एक दिन में कल मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ, मुआहदे के ऊपर बात हुई है, ओमान में बात हुई है, और वो कह रहे हैं कि जनाब हम कामयाब हो जाएंगे, हम जो है ना वो बिल्कुल। मैंने कहा ये इतना आसान है, इतना आसान है। अब वो ट्रंप बड़ी लंबी तकरीर कर रहा था, वो कह रहा था जी कि हम बिल्कुल मुआहदे के करीब। मुआहदा क्या है मैंने आपको बता दिया है मुआहदे का। और अमेरिका कहता है जी सारा तेल मुझे दे दो, आगे मैं ही दुनिया में बेचूंगा। आपका अगर 1 रुपए का है ना, तो ये 4 आने का मुझे दे दो, ये 25 पैसे का मुझे दे दो, और बाकी सारा मैं खुद ही 2 आने का बेचूंगा, 2 रुपए का बेचूंगा। ये अमेरिका का ये मुआहदा है जी ईरान के साथ। और फिर वो कहेगा जी कि आओ तेल खरीदो जी। जैसे वेनेजुएला मुल्क है ना, वहां पे अमेरिका ने कब्जा करके तो उसका तेल बेचना शुरू कर दिया है। अपनी तेल की कंपनियां दूसरे दिन भेज दी हैं। और सर जी माइट इज राइट का कानून चल रहा है, और अब कोई अमेरिका से नहीं पूछ रहा कि जनाब वो मियाँ बीवी जो सदर आप सोए हुए थे उनको उठा के इधर ले आए हैं, वो उनका अब क्या बना है, अदालतें क्या है। वो 3-4 महीने की तारीख पड़ गई है। वो जनाब अली ये देखें, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है सर जी। यही कानून पहले दिन से चला है और यही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें और कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, तो ये वो चला हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसके ऊपर सर जी 2-4 दिनों की बात थी, और अब वेनेजुएला जो अमेरिका के कब्जे में है, और सदर और उसकी बीवी उसके कब्जे में है, और सारी दुनिया चुप है जी। अमेरिका को वेलकम कर रहे हैं, आओ जी साढ़े नाल मुआहदा करो साढ़े नाल। ईरान के साथ भी ऐसे ही होना है। इसने किसी भी छोटे मुल्क को अमेरिका ने ऊपर नहीं आने देना, और ये सारा कब्जा करके आखिर में पाकिस्तान का नंबर भी वो लगाना चाहता है। ठीक है, पाकिस्तान को वो बटरिंग के जरिए कर रहा है, बटरिंग, मक्खन लगा के आसम मुनीर तुम बड़े ग्रेट हो, शहबाज तुम बड़े ग्रेट हो, वो इसको इस तरीके से वो काबू करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि इन्होंने इंडिया को जो सबक सिखाया है, तो इनके पास तो बड़ी आला टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान तो बड़ा कमाल का है। और वैसे भी जो पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान पे हमला, चीन पे हमला ही तस्वर किया जाएगा, या पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब का आपने ये ज़हन बनाया हुआ है ना, ये वाली सारी सूरत हाल है जी। ठीक है जी, तो आप आए जी अगली वीडियो के ऊपर बात करते हैं। तो सुबह जब मैं उठा नाश्ते के टाइम, तो जनाब वो टास हो गया था,
پاکستان نے ٹاس جیتا ہے. آج ورلڈ کپ کا پہلا میچ ہو رہا ہے ہالینڈ اور پاکستان کے درمیان، اور یہ سری لنکا میں ہو رہا ہے. تو پاکستانی بالنگ کر رہے ہیں. خود انہوں نے کہا جی ہم بالنگ کریں گے. ویسے میرا یہ ذات، میں کرکٹر تو نہیں ہوں، لیکن میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کو پہلے بیٹنگ کریں تو وہ بڑی کامیاب ہوتی ہے. ہمیشہ ہی اس کی کامیابی کی ریشو زیادہ ہوتی ہے بیٹنگ سے. چیز ہم نہیں کر سکتے، بیٹنگ ہم تلے شلے مار کے کر لیتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک نان ٹیکنیکل بندے کا تجربہ ہے نا. اچھا جی، اس کے اوپر اب ہمارے جو سری لنکا ہے وہ ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جناب آپ صلح صفائی کریں انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کریں، اسے کیا کہتے ہیں، میچ کھیلیں 15 تاریخ کا. میرا خیال ہے ویسے ذاتی طور پہ ہم نے اظہار یکجہتی کر دیا ہے. اب انڈیا والے بھی منتیں کر رہے ہیں، آئی سی سی بھی منتیں کر رہے ہیں، سری لنکا بھی منتیں کر رہے ہیں. میرے خیال ہے بنگلہ دیش کو بھی ایک بیان دے دینا چاہیے کہ بھائی تم کھیلو، تم ہماری خیر ہے، تم کھیلو، تم نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو تم کھیلو جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب احتجاج ہو گیا. احتجاج ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، اس کا ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو فوراً اس کا وہ حلوہ کھانا ہے، وہ حلوہ پکانا بھی ہوتا ہے. آپ نے پکا لیا ہے، احتجاج ریکارڈ ہو گیا ہے. آپ اس کے اوپر اب انڈیا کے ساتھ کھیلیں انڈیا کے ساتھ. اور کھیلنا بھی آپ نے سری لنکا میں ہے نا. پاکستان کو تو اصل میں انڈیا ہی نہیں نا اپنے پاس بلاتا، اور بنگلہ دیش نے کہا جی میں نے آپ کے پاس نہیں آنا، انڈیا نے بھی، پاکستان نے بھی کہا نہیں آنا. ایک اور اگر ملک بن جاتا نا تو یہ کہتے. میں نے تو کہا تھا کل کہ آپ بنگلہ دیش کو جی بیچ میں ٹیم میں شامل کریں. عین موقع پہ جو آپ نے نکالا ہے بنگلہ دیش کو، تو پاکستان یہی مطالبہ رکھ دے کہ جناب بنگلہ دیش کو بھی کھلاؤ، تو ہم پھر انڈیا کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہیں. اس کے اوپر آپ کومنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور